हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा क्लियर कर देंगे, यानी ऊंचाई और दूरी को डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ वो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी या रेलवे या स्टेट एग्जाम या पुलिस या जो है अदर अदर एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को उठाया हूँ। अगर मैं आपको जो हूँ जीरो से लेकर चलूँगा हीरो तक, यानी कि बेसिक से एडवांस तक। पहले बेसिक बताऊँगा, बड़का चीज़ है नहीं ये टॉपिक, और बड़का लग नहीं होना चाहिए, आसानी से नंबर उठ जाना चाहिए इसमें। और ये क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा बहुत सारे एग्जाम में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ मैं बता रहा था कि मैं बेसिक पहले बताऊंगा, फिर एडवांस में चलूंगा। जब एडवांस बताने लगूंगा तो क्वेश्चनें आपको अपने आप से बनने लगेगी धकाधक, यानी स्पीड। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें। सबसे पहले देखते हैं ऊंचाई दूरी में क्या होता है। जब वस्तु की ऊंचाई या दो वस्तुओं के बीच की दूरी का कोण आपको जो है कोण की सहायता से ज्ञात किया जाता है तो हाइट एंड डिस्टेंस उसे कहते हैं। बस छोड़िए, अब ये सब समझिए। आपको जैसे कि एक डोरा ऐसे खंभा देवल रहेगा, यहाँ से डोरा टानना है तो ये डोरा के लंबाई पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूछ देगा, यही सब होगा। अगर उन्नयन कोण की बात करें, जब हम वस्तु को आँख के स्तर से ऊपर देखते हैं, ऊ मतलब ऊपर, ऊ मतलब ऊपर, ऊपर, ऊ मतलब ऊपर। उन्नयन, उन्नयन। अवनमन मतलब नीचे। ठीक है, यही है, आँख के स्तर से नीचे की ओर देखते हैं। त्रिकोणमिति फार्मूला को देखते हैं। आपको याद रखना होगा ये थोड़ा सा, साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद कोस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, और टेन में लंब बाई आधार, ये आपको खाली ध्यान रखना होगा। तीन चीज क्वेश्चन बनेगा ना तो धकाधक अपने याद आ जाएगा, ये बड़का चीज नहीं है। इसका एक फार्मूला है, साइन कोस और टेन का फार्मूला है, एल ए एल लाल बाई के ए। यहाँ पर साइन हो गया, ये पहला एरिया जो है साइन हो गया, दूसरा कॉस हो गया और तीसरा टेन हो गया। साइन में लंब बाई कर्ण, दूसरा में हो गया क्या हो जाएगा, कॉस में आधार बाई कर्ण, और जो है टेन में लंब बाई आधार। याद हो गया, लाल बाई कक्का याद रखिए, एल ए एल लाल बाई के ए याद रख लीजिए, हो गया काम खत्म। अब साइन टेन कॉस, अब एक चीज़ आओ तो थोड़ा सा समझिए। साइन का जो है उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइन में लंब बाई कर्ण है, तो यहाँ बगल में लिख देता हूँ कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बाई यहाँ पर लंब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि उलट जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, ये आपको ध्यान रखना होगा। बस इसको उलट देंगे तो ये सेक में हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो कॉट में हो जाएगा, जैसे ये साइन के लिए उल्टा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान दिया गया है 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा का मान है 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, साइन में 1/2, कॉस में √3/2, टेन में 1 यहाँ पर √3। सीधा याद रखिए, ऐसे याद रखिए। साइन में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के 1/2, 45 डिग्री के √1/√2, और जो है 60 डिग्री के √2/3। बस एक जस्ट उलट दीजिए, 60 वाला के 30 में कर दीजिए, 45 के 45 में रह दीजिए, और 30 वाला के 60 में कर दीजिए, तो ये कॉस का हो जाएगा। 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया। टेन का अलग से याद रख लीजिएगा, 1/√3 30 डिग्री, 1 45 डिग्री, और √3 60 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टावर की लंबाई चौड़ाई नदी मीनार सब पूछे जाएंगे। अभी चलिए, कह रहा है यदि किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी ऊपर की देख रहा है, ऐसे मीनार है, एक मीनार बना हुआ है, 10 मीटर यहाँ से दूरी पर एक आदमी खड़ा है, और जो है मीनार को ऐसे देख रहा है, ये देख रहा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, वो देख रहा है, ठीक है ना, देख रहा है। तो कह रहा है कि ऊंचाई क्या होगा, किसका ऊंचाई 45 डिग्री है उन्नयन कोण, यानी कि ये जो है 45 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, इससे जो लगा हुआ रहेगा भुजा,
यही इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये समझिए। यही आधार हो जाएगा, जो भुजा लगा हुआ है यही आधार हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री रहबे करेगा, खंभा खाड़ है सीधे। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि एच इसका ज्ञात करना है। अब हमको ये पता करना होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ये ऊंचाई है एच, और ये क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है। अब हम एक फार्मूला बताए थे, एल ए एल लाल बाई कक्का, एल ए एल लाल बाई के ए, लाल बाई के ए, लाल बाई काका लगाए थे ना यहाँ पर। तो कह रहा है कि इसमें होता है एक जो दिया गया है वही तो लेके चलिएगा। दिया गया है आधार, आधार किस में होता है, तो आधार या तो यहाँ पर हम लगा देंगे। आधार किस में है, कॉस में है। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो कॉस में है, लेकिन कॉस में कर्ण मांग रहा है, एक एरिया होना चाहिए, लेकिन हमको निकालना है कौन सा, एच निकालना है। ठीक है, तो हम लोग टेन लगाएंगे, एल बाई ए होता है। टेन के फार्मूला में एल बाई ए होता है, ध्यान दीजिए। टेन के फार्मूला में लाल बाई कक्का में एल बाई ए देख रहे हैं ना। अब देखिए टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, एल ए एल, आधार बाई लंब, लाल बाई कक्का, यानी कि एल ए एल, याद रखिए एल ए एल बाई के ए, यानी कि लंब और आधार। मैं लिख रहा हूँ, आपको याद हो, मेरे को तो ये क्लियर है। 10 बाई लंब क्या है, लंब 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 लंब, लंबे निकालना है, वही एच है। एच बाई कितना हो जाएगा, 10। 45 डिग्री के मान 10 में 1 होता है, ध्यान देना है दोस्तों। एच बाई 10 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो एच बराबर 10 हो जाएगा। जैसा ही 45 होगा तो लंबाई इसका जो है क्या कहते हैं, आधार और ऊंचाई बराबर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 45 डिग्री 10 के मान में एक होता है, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए, आंसर 10 दिया भी गया है। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से एक मीनार है, ठीक है। यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है, कोई आदमी इसको देख रहा है, तो ये मान के चलिए कि ए, यहाँ पर बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। इसका ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि बी सी एच ले लेते हैं। यहाँ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। 10 में होता है क्या चीज़ है, 10 में क्या चीज़ें होता है, 10 में क्या होता है, आधार बाई जो है, आधार बाई लंब 10 में होता है दोस्तों। तो 10 45 डिग्री मान रखेंगे, 10 45 आधार बाई लंब होता है, तो लंब कितना दिया गया है, एच हो गया, और आधार कितना हो गया, एल ए एल, आधार बाई जो है के ए, एल ए एल, लंब बाई लंब दिया गया है, ठीक है, एच, आधार हो गया 10। 45 डिग्री के मान होता है 10 में एक, ऊपर हम बताए थे अभी, एच बाई 10 कर देंगे तो 10 के 10 हो जाएगा, एच बराबर 10 आ जाएगा। आंसर आगे बढ़िए, एकदम क्लियर समझिए। 10 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। बाट ऊपर याद करवाए थे आपको, सीधा 10 1/√3 हो जाएगा दोस्तों। याद करवाए थे, ये तो याद करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, कर लीजिएगा। करा किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, दूरी जो है 5√3 है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है, वही चीज़ है। उन्नयन कोण की बात कर रहा है 60 डिग्री, और यहाँ पर ऊंचाई एच ज्ञात करना है। दूरी जो है क्या कह रहा है, दूरी जो किसी टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और दूरी कितना है, 5√3 है। ये 5√3 दिया गया है। क्या कीजिएगा, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टे 5√3, यही हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, 10 60 डिग्री के मान बताइए, याद होना चाहिए। अरे बात रे, 10 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, √3/2 होता है शायद। बात यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा जगह हमको नहीं मिल रहा है, हटाइए इसको। बी आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ √3/2 बराबर ले लेता हूँ, एच बट्टे 5√3 कर देता हूँ। अब क्या चीज़ें हो जाएगा दोस्तों, √3 गुना हो जाएगा यहाँ से, तो 3 एक बाहरे आ जाएगा, 5 तिहाई 15 है।
थोड़ा सा समझिए, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। टेन 60 डिग्री, अच्छा 10 60 डिग्री √3, हाँ √3, तब गड़बड़ हो रहा था। यहाँ कर लिख देते हैं 10 60 डिग्री बराबर h/5 √3। √3 यहाँ पर √3 हो गया बट्टे h/5 √3। √3 से √3 गुना हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान देना होगा। 5 √3 है ना, 10 60 का √3, ठीक है। अब जो है यहाँ पर √3 और √3 क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि अंडर रूट में 3 गुने 3 करेंगे तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा ना। h बराबर 15 होना चाहिए, आगे बढ़ जाइए। 15 है। कोस 60 डिग्री का मान बताना है आपको। साइन जो 60 डिग्री का होता है ओकर उल्टा हो जाएगा। अरे साइन जो 30 डिग्री का मान होता है वही जो है कोस 60 डिग्री का हो जाएगा 1/2। ये आपको ध्यान देना है, यही आंसर होगा ये। हाँ, कह रहा है कि किसी भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात सबसे अधिक प्रयोग होता है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लंबाई चाहिए तो क्या होता है, LAL लाल बाई KA, ठीक है। कौन सा अनुपात सबसे ज़्यादा यूज होगा, या तो साइन होना चाहिए, या तो फिर 10 होना चाहिए। अभी दोनों यूज किए हैं हम लोग 10 को, तो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। 10 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, कह रहा है कि साइन 45 डिग्री के मान हमको बता दीजिए। 1/√2, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है। दूरी ज्ञात कर देना है। वाह, ऐसे है। कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ये है और इसका दूरी बताना है। इसका x ले लेते हैं। यहीं से आदमी देख रहा है, यही है अवनमन कोण 45 डिग्री। ये आपको ध्यान देना है। जो सटा हुआ लाइन है यही इसका आधार हो गया और ये जो है इसका लंब हो गया, ये ध्यान देना है। साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 10 का सीधा 10 से लिख देंगे हम। नहीं आप देख रहे हैं तो लिखिएगा। अरे साइन कर रहे हैं 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है, LAL आधार बाई लंब, आधार बाई लंब हो जाता है। आधार 10 है और लंब का है x है। 45 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1x यानी कि x बराबर 10 ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है 10 45 डिग्री के मान हमरा बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 45 अभी ये बताएं क्वेश्चन में 1 होता है। आगे बढ़ जाइए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन है cos 30 डिग्री का जो है मान आपको बता देना है, जो साइन 60 डिग्री का होता है। √3/2 हो जाएगा। यहाँ B है, आगे बढ़िए। कह रहा है यहाँ पर दोस्तों क्या चीज़ है, क्वेश्चन है किसी टावर की ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दूरी ज्ञात कर देना है तो क्या चीज़ होगा, 10 45 बराबर 20 सेंटीमीटर क्या दिया है ऊंचाई यानी कि लंब। तो क्या होता है सीधा 20 सेंटीमीटर होगा। जहाँ 45 डिग्री आया 10 में तो ऊंचाई और लंबाई बराबर होगा। लेकिन बना लीजिए इसको, कोई बात नहीं है। मैं 10 में आपको बताया था लाल बाई कक्का, LAL यानी कि लंब। लंब क्या हो जाएगा, लंब जो है क्या हो जाएगा, x ले लीजिए और आधार यही ऊंचाई हो गया 20 हो गया, ठीक है। 45 डिग्री का मान 1 होता है, 20 गुने 1 कीजिएगा, x बराबर 20 ही आएगा। आंसर बढ़िए आगे। कह रहा है किसी भवन की ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है। उसके शीर्ष का जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर आइए, 30 डिग्री ये वाला है, ठीक है। दूरी ज्ञात करना है, ये 15 है। क्या हो जाएगा 30 डिग्री 10 30 डिग्री के मान हमरा बताइए। अब जल्दी सुनिए तबे काम बनेगा, ऐसे नहीं होगा। 30 डिग्री के मान बताइए, अभी ऊपर याद करवा रहे थे, जल्दी से बताइए। अच्छा साइन 30 डिग्री के बताइए। साइन 30 डिग्री 1/2
और जो है cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 बाई भागे जो है √2/√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा 10 का मान, ये आपको ध्यान रखना है। 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर। अब जो है ये आधार है, ये ध्यान रखिएगा, ये आधार है, सटा हुआ भुजा आधार रहता है, ये लंब हो गया, ये कर्ण सबसे लंबा भुजा। तो ये कहना है कि आधार है ये, तो LAL यानी कि लंब x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं निचलका के, और 15 हो गया, काटिएगा तो x√3 बराबर हो जाएगा 15, तो x बराबर 15√3 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन होगा यहाँ पर 15√3, आगे बढ़ जाएंगे, छोड़ दीजिए, यहाँ पर दिया भी है नीचे विवरण में, देखिए यही चीज दिया गया है। अब कह रहा है कि 45 डिग्री जैसा ही आता है दोस्तों, तो आधार की दूरी कह रहा है, तो 50 से हो जाएगा 45, जहाँ आया 45 का मान क्योंकि 1 होता है, 50 से हो जाएगा, बता चुके हैं हम, ए ऑप्शन सही है। आगे चल जाएंगे, किसी पेड़ का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नीचे देख रहा है इससे, तो यहाँ देखिए 30 डिग्री है, दूरी 10.10√3 है, ये ध्यान देना है। 30 डिग्री 10 में मान होता है 1/√3 बराबर दे दीजिए। लंबाई कितना है दोस्तों, लंब बाई आधार होता है 10 में, लंब बाई आधार, लंब कितना हो गया 10√3 बट्टे x ले लेते हैं, यह निकालना है, क्या हो जाएगा x बराबर 30 हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा, तो x बराबर 30 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा देख लीजिए कैसे किया है, दूरी जो है 10√3 है, ठीक है, गुना कर देंगे, गुना क्या कर देंगे 1/√3 बराबर 10, हाँ ध्यान से 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो बराबर 10/3, देन से यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या चीज़ें है 30 डिग्री, √30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है, यही तो होता है। बराबर में दे दे, क्या चीज़ दे देंगे, लंब ना, ऐसा देखिए अवनमन कोण में यही चीज़ है, यहाँ पर समझिए, ये कोण बता रहा है, तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई पूछ रहा है, तो यही आधार हो गया, ये मान दिया गया है आपको 10√3, ठीक ना। तो LAL बाई का होता है के जो है आधार ला नीचे जाएगा, लंब ऊपरे जाएगा, यानी कि 10√3 बाई x ले लेते हैं, 3 से 3 कट, रूट से रूट कट जाएगा, गुना होगा तो यहाँ पर 30 हो जाना चाहिए, ये आपको ध्यान देना होगा, 30 हो जाना चाहिए। कैसे 10 से ले ला रहा है, यहाँ पर देखिए तो 10 गुने 1/√3, अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1/√3 है, बराबर दे दिया गया है, कितना है, बराबर है क्या चीज़ें 10√3, तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी इधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, 30 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है 60 डिग्री के मान बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी सुन बताइए। 60 के √3 जो है 60 के होगा, ध्यान दीजिए, 30 डिग्री के हो जाएगा 1/√3, 45 का होगा 1, और 60 का होगा √3, ये आपको ध्यान देना है, अभी क्वेश्चन बनाए थे। अगर कोई मीनार 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, दूरी 30 सेंटीमीटर दूरियों है, तो उन्नयन कोण बता देना है, दोनों ऊंचाई और देखिए आधार और लंब दोनों अगर बराबर हो तो उन्नयन कोण कभी भी चाहे अवनमन कोण 45 डिग्री होगा, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि 45 डिग्री में ही एक आता है। देखिए 30/30 बराबर 1 हो गया, तो 1 किसका मान है 45 का। चलिए sin 30 डिग्री का मान आपको बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 हो गया, 45 डिग्री के 1/√2,
ये आपको ध्यान देना है। √3/2 हो गया 60 डिग्री के। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है किसी भवन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और नमन कोण 45 डिग्री है। दूरी ऊंचाई बराबर होगा 45 का मान है तो लंब और आधार बराबर होगा, यानी कि 24 से रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पेड़ का शीर्ष 60 डिग्री के कोण से दिखाई देता है, ठीक ना। यानी कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो है 60 डिग्री है। ऊंचा 10 मीटर है। 60 डिग्री का मान बताइए 10 में कितना होता है। √3 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो हो गया लंब 10, लंब बाई आधार कितना है यही बता रहा है, दूरी x पूछ रहा है। यानी कि x बराबर x√3 बराबर क्या हो जाएगा, x√3 बराबर 10 हो गया। यानी कि x√3 बराबर 10 हो गया तो x बराबर 10/√3 हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान देना होगा। आइए समझे थोड़ा सा। देखिए 10 60 डिग्री बराबर √3 है, ठीक ना। ऊंचाई कितना दिया गया है 10 पॉइंट √3 कहाँ से ऐसे 10 60 डिग्री का मान रख देते हैं। √3 बराबर क्या होता है LAL/KKA। लंब बाई आधार करना है। ऊंचाई लंब दिया गया है 10√3, √3 से √3 कट जाएगा बाई ए 10 होना चाहिए। ये काम खत्म कीजिए। 45 डिग्री के कॉस में पूछ रहा है। जस्ट साइन जो 45 डिग्री के होगा वही कॉस 45 डिग्री को होगा 1/√2। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है एक नाव 50 मीटर दूरी, क्या कहता है, एक 50 मीटर दूर है, नाव 50 मीटर दूर है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो नाव लगल है समुंदर में, हियाँ से कोई आदमी देख रहा है, ठीक है, ऐसे है। कह रहा है कि नाव जो है हियाँ से लेके हियाँ तक 50 मीटर दूरी है। अब ये जो इसका फुन्नी देख रहे हैं हम, इसका जो है मूड़ी देख रहे हैं, तो ये जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बस यही कह रहा है, यही पूछ रहा है हमसे। कैसे निकालिएगा, 10 का यूज कीजिएगा। 10 30 का मान क्या होता है ये आपको ध्यान देना होगा, 1/√3 होता है। बराबर दे दिए हैं। बराबर क्या दिए हैं दोस्तों, लंब बाई क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार। लंब क्या हो जाएगा x और आधार कितना है 50, ठीक है। यानी कि इधर गुना में जाएगा तो 50/√3 आंसर होना चाहिए। आगे बढ़िए, ये आंसर का जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर को थोड़ा सा देख लेंगे। 21 में क्या है, कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है और दूरी 40 मीटर है, कोण बताइए। देखिए लंब और आधार अगर बराबर है तो कभी भी 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ये आपको ध्यान देना है। 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 10 60 का मान √3, ये आपको ध्यान रखना होगा। 10 45 का 1, cos 60 का बता दीजिए, जो साइन 30 का होगा यानी कि 1/2। आगे बढ़ जाइए। साइन 45 का मान बता दीजिए 1/√2, यही चीज हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। दूरी 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20√3 मीटर है, तो कोण बताइए। हो 10 थीटा का विवरण करेंगे। ऊंचाई और दूरी दिया गया है इसलिए, यानी कि लंब और आधार दिया गया है, यानी कि 20√3/20 कर देंगे। 20 से 20 कटेगा, √3 किसका मान होता है 60 डिग्री के 10 में, ये आपको ध्यान देना है। कह रहा है टावर 30 मीटर और जो है दूरी 20 मीटर है,
45 डिग्री, ये तो बताइए बराबर होगा लंबाई और ऊंचाई। यहाँ पर आधार और जो है लंब, तो कोण 45 डिग्री होगा कभी भी। 45 डिग्री के मान 1 होता है। आगे बढ़ जाइए। 50 मीटर और 50 मीटर है तो 45 डिग्री। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ आपको क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।